वायरल वीडियो, ब्लैकमेलिंग या गलत इंजेक्शन। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के पीछे आखिर कौन? ये सवाल अब जोधपुर से जयपुर तक पहुंच चुका है। राजस्थान के प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के डीजीपी संज्ञान लेवे। जोधपुर स्थित एक अस्पताल में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के समाचार अत्यंत दुखद है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और शोकाकुल परिवारजनों में उनमें आस्था रखने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। वहीं बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने भी विधानसभा परिसर में बाइसा को याद किया। मैं प्रेम बाइसा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वह अध्यात्म जगत में और जिस प्रकार से कथा भागवत सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों को उन्होंने अपने सत्संग से जोड़ते हुए लोगों को सतमार्ग दिया, लोगों को गो सेवा, पक्षी सेवा और जीव जंतु सेवा, नर में नारायण, उस बात का उपदेश देकर धर्म को, सनातन को, संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। ऐसे विरले ही संत हमारे लोगों के बीच मिलते हैं। ऐसे ही संतों में से एक वह हमारी बाइसा थी। बाइसा को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके दिए उपदेशों को हम सब लोग लेके आगे चले। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं, नहीं मैंने कोई इस प्रकार के कभी वीडियो देख पाया हूँ, क्योंकि मैंने तो सोशल मीडिया से कभी कभार उनका कोई सत्संग जो आ जाता है किसी तरह से, वो जरूर मैंने सुना है। एक दो बार मुझे साक्षात्कार का भी अवसर मिला था, लेकिन ये मिला था मुझे 2-2.5 वर्ष पूर्व मैंने मिला था। एक दो कथा में उनको श्रवण का अवसर मिला था मुझे, कोई धार्मिक आयोजन में, मेरे को ब्यावर में, पाली में। इससे इतना ही परिचय था। बाकी ऐसा कुछ है तो मैं उसके बारे में जानकारी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। डेथ जो हुई है पूरी तरीके से ये संदेह में आ रही है। उनका जो है एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी आया था, वो काफी लेट आया था, उनकी डेथ के बाद आया था, तो यानी कि संदेह, तो क्या जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा किसी ने अगर सवाल खड़ा किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि मृत्यु का क्या कारण रहा है। कि मुझे तो अब तक यही पता था कि अस्पताल में मृत्यु हो गई, हो सकता है बीमारी से मृत्यु हो गई। अगर किसी और कारण से उनका डेथ बताया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए। और किसी को भी किसी के बारे में निजी इस प्रकार का करने का या उसकी बदनामी करने का अधिकार नहीं है। आप किसी को भी किसी तरीके से ऐसा कर देंगे, उसको अपनी पूरी जीवन खपा दिया उसने अपनी इमेज बनाने के लिए, और आप एक क्षण में ख़त्म करना चाहें, वो उचित नहीं है। अगर इस प्रकार का किसी ने कुछ किया है तो वो दंडनीय है और उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। बता दें कि प्रेम बाई की मृत्यु के लगभग 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से शक पैदा हुआ है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में साध्वी की ओर से अग्नि परीक्षा देने और न्याय की मांग की गई। इस पोस्ट में लिखा गया, पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं, वो पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जीते नहीं, जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कौन सी अग्नि परीक्षा थी और मौत के 4 घंटे बाद किसने ये तस्वीर और संदेश पोस्ट किया? इसका क्या मतलब था, जिससे अब शक गहराता जा रहा है। देखना होगा कि पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है।